हाई लो मीडियम जो होता है, तो ये रिले काम करते हैं उसमें से। जो नॉर्मली ये पीसीबी इंडोर को कंट्रोल करता है। ये वाला सर बजर है। हाँ, ये वाला बजर से जो जब रिमोट से सर ये दोनों एक साथ रहते हैं क्या? नहीं, ये यूनिवर्सल पीसीबी होता है। यूनिवर्सल कहाँ रहता है? यूनिवर्सल पीसीबी इंडोर में होता है। कभी कभार क्या होता है, ये जो मॉडल है ऑब्सोलेट हो जाता है, नहीं मिलता। इंडोर वाला और आउटडोर वाला कौन सा होता है? ये वाला आउटडोर है। नहीं, ये वाला इंडोर ही है, ये नॉन इन्वर्टर मशीन है। इसमें एक ही पीसीबी रहेगा जो इंडोर में रहेगा, ठीक है। और इन्वर्टर वाला वो पीसीबी है, पहले नॉन इन्वर्टर सीख लेती है। और ये जो सेंसर रहता है इसमें, ठीक है, ये सेंसर रहता है। दो सेंसर रहता है दो ना? सेंसर रहता है इंडोर में, दो ही सेंसर रहता है, एक कॉइल वाला, एक रूम सेंसर वाला, ठीक। जिसको आप किलोमीटर से रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो वो रेजिस्टेंस शो करता है। जो आपको 8K का होना चाहिए वो मॉडल वाइज वेरी करते हैं, 4 कभी हो सकता है। या अगर रेजिस्टेंस खराब हुआ तो कैसे पता चलेगा सर? वो रजिस्टर मापना पड़ता है। रजिस्टर कम बेसी हुआ तो? कम बेसी जो सेंसर 8K में आता है उसका तो 7 कॉइन को ऊपर दिखना चाहिए। तो अगर 0 या 1.2 पता कैसे चलेगा सर ये इतना ओम का है? ये वो, जब मापेंगे ना उसको 7 ओम से ऊपर ही दिखाएगा, ठीक है। तो सर सब सेंसर का तो सब 7 ही ओम का? ज़्यादातर 7-8K का ही होता है नॉर्मली, होता तो है ना ज़्यादा। हाँ, ज़्यादातर उतना। देखिए ये दो सेंसर जो है, मान लीजिए एक खराब है एक अच्छा है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस सेंसर वैल्यू दिखाएगा। और दोनों अच्छा रहेगा तो एक ही वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। दोनों खराब हो गए तब कैसे ठीक करेंगे सर? तब देखना पर खराब होगा तो आपको रेजिस्टेंस कम दिखाएगा। उसमें रेजिस्टेंस पूरा हाँ। वो पता कैसे चलेगा कि कितना के इधर? हाँ, तो एक का तो सही दिखाना चाहिए, दोनों के एक से खराब ज़्यादातर नहीं। मेरा नसीब है खराब है, दोनों खराब हो गए। हाँ, तो उसका कम दिखाएगा। नॉर्मली नेचुरल 4K में ही होता है, डिटेक्ट करेंगे जी कितना मिनिमम 4K का सेंसर होता है, वो भी कम बेसिक मॉडल में आता है। नॉर्मली 8K का आता है, ठीक है। तो 7K का ही ऊपर ही दिखाता है ज़्यादातर। एक सेंसर खराब हो गया, एक चल रहा है तो उससे कोड दिखाई देगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये खराब है या वो वाला? बोला तो कोड दिखाई देता है ज़्यादातर। फिर भी माप लेना चाहिए। सर सब में कोड दिखाई जाता है? हाँ, ज़्यादातर मॉडल में कोड जाता है जो डिजिटल वाला होता है। और भी मॉडल है जो लाइट ब्लिंकिंग करता है, और भी मॉडल है जो लाइट ब्लिंकिंग करके वहाँ पे कोड चार्ट दिया हुआ है। हाँ, वैसे उससे पता चलेगा। अगर सेंसर खराब रहेगा तो आउटडोर को कंप्रेसर को बंद नहीं करेगा या कंप्रेसर को चालू नहीं करता है। सेंसर खराब होने से इसी रीज़न होता है। कंप्रेसर ज़्यादातर लॉन्ग टाइम चलता है सेंसर होने से, या नहीं भी चलता है। चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा। हाँ, ऐसा करता है, ये फीडबैक नहीं भेज रहा है पीसीबी तो पीसीबी तो फीडबैक ऐसे ही पा रहा है, तो कंप्रेसर को चालू कर देगा। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डिस्प्ले में कोड वर्ड में आएगा। हाँ, कोड में ज़्यादा आता है। और यहाँ पर जो लाइन जाता है ये एक मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इसको। जो ये यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आने से ही ये वोल्टेज को यहाँ पर बाईपास करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दो या इस पोल पे फेज या न्यूट्रल देके रखना है। यहाँ पर फेज पहले से बैठा हुआ रहता है, जब ये ऑन होगा तो ये वोल्टेज यहाँ के बाईपास कर देगा आउटडोर को कंप्रेसर को। जो वोल्टेज यहाँ पहले आ रहा है ना सर? हाँ, पहले यहाँ पर पीसीबी से आ रहा है ना सर ये? पीसीबी से पहले आता है। हाँ, इसमें आता है, यहाँ पे बैठ के रहता है। और ये जो पोल होता है, इसमें एक न्यूट्रल एक फेज जाना चाहिए। जब 3 मिनट बाद जो लाइन आता है, यहाँ पर जो ये क्लेंजर रहता है, इसको खोल के देखने से ये दब जाएगा। तो ये वोल्टेज यहाँ से बाईपास होके कंप्रेसर को चालू कर देता है। ये आउटडोर का है ना सर? ये इंडोर का ही है, यूनिवर्सल आता है। सर हम क्या बोल रहे हैं, ये तब यूज़ होता है जब इंडोर का हमारा पीसीबी कमज़ोर हो जाए तब ये जो पीसीबी मान लीजिए मार्केट में नवीन कंपनी में नवीन अवेलेबल है, तो ये यूनिवर्सल पीसीबी आता है। हर एक मॉडल में ज़्यादातर लग जाता है। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, ठीक है। अगर लीजिए मेरा ये क्विक हो गया, मेरा इसको और काम मिल भी नहीं रहा है, ठीक है? हाँ, इसको लगाना इसको लगाना है। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? ये तो इंडोर बैठ गया, ये बाहर रहेगा, इंडोर से बाहर रहेगा। ये तो आउटडोर में रहता है। नहीं, इंडोर का बाहर सेट करेंगे तो थोड़ा सा लाइट सप्लाई देगा। नहीं, ये इंडोर में इसी जगह पे बैठे जाएगा। ये तो बैठ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं बैठेगा।
नहीं, ये तो आउटडोर में रहेगा। तो बाहर रहेगा रूम में भी रख के लाइट सप्लाई नहीं, ये तो आउटडोर कंप्रेसर के वहाँ पे रहेगा, आउटडोर में। ये इंडोर में नहीं, कहीं भी नहीं रहेगा। हम जैसे सेटिंग की आपको बोल देगा, ठीक है। वो डाउट था जब हम हेल्पर काम करते थे, देखे थे इसको बिठा दिया इसमें, ठीक है। हाँ। इसको बिठाया इंडोर का बगल में। नहीं, इंडोर में नहीं बैठना चाहिए। इंडोर में नहीं है, देखिए इंडोर का बाहर ये हो गया, इंडोर बैक हो गया, ठीक है। बाहर एक जगह मीटर बॉक्स करके आप लगा दें, जैसे कि इधर इंडोर हो गया, इधर साइड में बस ऐसा लगा नहीं रहना चाहिए। ये आउटडोर का कंप्रेसर के ऊपर जो कनेक्शन कैपेसिटर वगैरह जहाँ पर रहता है, यहाँ से लाइट सब जाएगा डायरेक्ट आउटडोर में। मैं सिर्फ तार लेके चला गया क्योंकि पोजीशन मेरा खराब था काम करने में। वैसे नहीं रहना चाहिए, आउटडोर में रहना चाहिए। आउटडोर में रहना चाहिए। ये आउटडोर में जो कनेक्शन लगता है वो है ना वहाँ में, हाँ, वहाँ पे रहना चाहिए। और ये यूनिवर्सल रिले या पीसीबी, इसमें जो ये होता है जो नहीं काम करेगा तो इसको लगा सकते हैं। इसमें सेंसर वगैरह सब अलग से दिया हुआ आता है। इसका कनेक्शन तो अलग है, नहीं, अलग नहीं है, यहाँ पे भी इनपुट जाता है, सब लिखा रहता है। ये जैक सिस्टम पर दे दिया। हाँ, ये जो डिस्प्ले वगैरह जो सब अलग से आता है, रिमोट वगैरह, इसका भी सेंसर दिया हुआ है। ये बेबी फैन वगैरह दिया हुआ है। इसको ऑन करेंगे तो चालू हो सकता है। ये सिर्फ शो के लिए दिया नहीं है, बोर्ड है, सब कुछ है। तो प्लान मत लगा कि खराब वगैरह होकर रहेगा तो दिक्कत आ सकती उड़ जाएगा। है। कभी कभार क्या होता है, लाइन पीसीबी नहीं ऑन होता है, तो पहले चेक करना है यहाँ पर जो फ्यूज़ है ये कटा हुआ है कि नहीं। जब किलोमीटर में क्वान्टिटी मोड पे टच करेंगे तो क्वान्टिटी आएगा। ये लाइट जलेगा। हाँ, तो लाइट जलेगा, और नहीं जलेगा तो पीसीबी खराब है। ऐसे करने ये जो अभी मान लीजिए फ्यूज़ खराब है तो हमने यहाँ से तार से जोड़ दिया, तो उसको नहीं करना चाहिए। या किसी भी रिपेयरिंग कराओ या आप चेंज करो, क्योंकि क्या होता है कोई इसमें अंदर कोई और पार्ट कंपोनेंट शॉर्ट है तो उसी वजह से फ्यूज़ जल जाता है, तो वो करने से और भी फट सकते हैं। तो ये चेक करना लेना चाहिए। और भी ये यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जो आउटपुट होता है ये आ रहा है कि नहीं देखना चाहिए। जो अगर किसी भी इंडोर नहीं ऑन हो रहा है तो ये आउटपुट 12 वोल्ट देता है, तो ये चेक करना चाहिए। ये मॉडल हाँ, ये अभी नया वाला जो पीसीबी आता है उसमें ये ट्रांसफार्मर अलग से नहीं रहता है, ये छोटा सिंबेज वाला रहता है, शायद वो इन्वर्टर में पता चल जाएगा। हाँ, और ये जो ब्लोअर है ये हवा को खींचता है, ये मोटर रहता है, इसमें हवा को रिफाइन करता है। हाँ, ये मोटर भी डीसी एसी वाला आता है। ये वाला जो है ये एसी वाला मोटर होता है। ये मोटर को क्या आईडीयू मोटर बोलता है। ये यहाँ पर स्क्रू रहता है, जो खोलने से मोटर अलग हो जाता है अंदर। ये वाला का ना, ये हाँ। कनेक्शन अलग हो जाएगा। नहीं, ये तो पीसीबी में जाएगा। यहाँ पर ये पीसीबी में जाएगा। ये यहाँ पर दोनों पीसीबी को चलाने के लिए यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है ऐसे। ये जो मोटर है जैक है पीसीबी में जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट दोनों पीसीबी का कनेक्शन किया हुआ है, इसलिए आता है। ये स्विंग का हो जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सल में क्या आता है, ये स्विंग का जैक मान लीजिए ऐसे 6 पिन रहता है। पहले 5 वाला के देके चलाएंगे, चल जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो फिर इस साइड वाला 5 वाला को देके चला के चेक करना है। तो एक छोड़ के फिर भी नहीं चलेगा तो इसको घुमा के ऐसे चलाना है, लगाना है। मतलब एक घुमा के फिरा के चलने से चल जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ये सब मॉडल में सेम करेगा, तो इसको घुमा के एक छोड़ के ऐसे चलाना चाहिए।